मैंने हमेशा देखा है कि जब भी डिक्टेटर्स की हुकूमत होती है तो उनका सारा फोकस लोकल गवर्नमेंट पे आ जाता है। मेयर्स पावरफुल हो जाते हैं, काउंसलर्स पावरफुल हो जाते हैं और सारी डिलीवरी जो है वो उनके थ्रू होना शुरू हो जाती है। हमने नेमतुल्लाह खान एडवोकेट को भी देखा कराची में काम करते हुए। उससे पहले जमात इस्लामी के मेयर्स रहे जो कि उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल को भी देखा जिन्होंने कराची की तरक्याती कामों में बेशुमार काम किए। फिर जब डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गई तो हमने वसीम अख्तर को देखा, वही मेयर जिसके पास, उसी कराची का मेयर जिसके पास पैसा था, पावर थी, वो डिलीवर कर रहा था। और उसी कराची का मेयर, उसी जमात का मेयर जो उससे ज़्यादा बेहतर आदमी है, जो उससे ज़्यादा विजन रखता है, वो डिलीवर नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं था, पावर भी नहीं था। वो सारा टाइम उसका यही रोना हमने देखा कि जी इतना पैसा मिलता है, जितनी तनख्वाह चली जाती है, तरक्की के लिए पैसे नहीं है, फ़ंड्स कलेक्ट करने की मुझे इजाज़त नहीं है, फ़ंड्स से मेरी मराठी टैक्स, बाकी फ़ंड्स तो वो कलेक्ट करते रहे पहले बहुत, तो उसकी इजाज़त नहीं है, तो वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। एंड ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कि जब भी हमने, और जैसे ही एक गवर्नमेंट आती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसको हम जमहूरी हुकूमत कहते हैं, वो जमहूरी हुकूमत सबसे पहले अपने बलदियाती निज़ाम को ख़त्म करती है, उसका कत्ल करती है और वो अपने MNA और MPA के थ्रू अखराजात करना शुरू करती है। एक इदारा है PID जिसके थ्रू वफाक जो है वो अखराजात करता है सूबे के अंदर। जब हमारी हुकूमत थी तो PID के एक साहब ऑफिसर को मैंने बुलाया, मैंने उनसे कहा कि ये हमें इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ से कमीशन बहुत ज़्यादा चलती है। उन्होंने कहा नहीं, ज़्यादा नहीं चलती, तो एक नॉर्मल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं बीइंग गवर्नर, वो एक ऑफिसर बैठा है मेरे सामने, ही टुक अ पीस ऑफ पेपर और उसके ऊपर उसने लिखना शुरू किया कि 7% साहब का, 2% फाइनेंस वाले का, 1% एडवर्टीज़मेंट वाले का, 3% फंड रिलीज़ करने वाले का, ये करके सारा उसने मुझे हिसाब करके बताया कि ये होता है 27%। और MNA जो है, जो इसके फंड आते हैं, 10% उसका लगा लें, लिख के दे रहा मुझे ये 37%। मैंने उसके हाथ से वो पेपर लिया, मैंने रख लिया, मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ मेरे हाथ लग गई और मैं अब इसको दूंगा, प्राइम मिनिस्टर को भी दूंगा और इसके वज़ीर को भी दूंगा। तो मिनिस्टर साहब के पास मैं पहुंचा, जो उस वक्त हाउसिंग के मिनिस्टर थे। मैंने उनको कहा कि ये पर्चा आपके ऑफिसर ने दिया है मुझे, तो ये अगर इस तरह अखराजात हमारे जाएंगे तो फिर क्या हम तरक्की वहाँ पे कराएंगे। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी चीज़ आप लाएँ, मेरे पास छोड़ दें, मैं इसको देख लेता। वो मिनिस्टर साहब तो अपनी जगह ही रहे, वो ऑफिसर भी अपनी जगह रहे, वो भी अपनी जगह रहे, निज़ाम भी अपनी जगह चलता रहा। तो हम जिस निज़ाम को तब्दील करने की बात कर रहे हैं, पहले तो हम, सोहेल भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि नीयत अपनी साफ कर लें कि करना क्या चाह रहे हैं। अगर तो हम ये डिबेट बराए डिबेट करना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि जैसे लियाकत बलोच साहब फरमा रहे थे कि जी ये एक नई ट्रक की बत्ती है, तो फिर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, हम सारों को आपस में बैठ के। लेकिन अगर हम निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं, और जो कि होनी चाहिए, ये सिस्टम फेल हो गया है, ये इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। जो नाम भी आप सिस्टम को दे लें, ये सिस्टम फेल है। जो नया सिस्टम आप लाना चाहते हैं, वो चाहे सदारती निज़ाम हो, चाहे वो नए सूबों की सूरत में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की सूरत में हो, लेकिन वो एक जामे डिबेट और एक अच्छी मैं समझता हूँ कि ड्यू डिलिब्रेशन के बाद उस सिस्टम पे हमें पहुँचना चाहिए। हम ऐसी जगह पर पहुँच गए हैं कि जहाँ पर हम नए तजुर्बे नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर हमें इस वक्त व्हील रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के अंदर जो निज़ाम चल रहे हैं, जो कामयाबी के साथ निज़ाम चल रहे हैं, उनको भी स्टडी किया जा सकता है, उनको फॉलो किया जा सकता है, और उसमें सबसे ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट के ही हवाले चीज़ें हुआ करती हैं। कहीं पे दुनिया में मेंबर पार्लियामेंट जो है वो गटर के ढकने लगाने का ज़िम्मेदार नहीं होता। कहीं पे दुनिया में मेंबर पार्लियामेंट जो है वो आपके मोहल्ले की सड़क बनाने का ज़िम्मेदार भी नहीं होता। आपकी मस्जिद, आपके पार्क, ये सब बनाना मेंबर पार्लियामेंट का काम है ही नहीं। लेकिन उनकी भी नज़रें उसी फंड पे लगी रहती हैं, और फंड के साथ साथ बहुत सारे लोगों की नज़रें इस पे लगी रहती हैं कि किस तरह मैं अपने वोटर्स के ऊपर एहसान करूं और मैं फिर
दोबारा से इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाऊँ। ये तो एक सियासी तरीका है, जाहिर है कि अपने वोटर को अब्लाइज करके ही वो दोबारा आएगा। लेकिन अगर हम छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पर आ जाएं और वहाँ के मेयर को एम्पावर कर दें और वो मेयर वो सारे काम जो एक सोसाइटी को चाहिए वो उसका ज़िम्मेदार हो, उसके पास पावर हो। मेयर की बड़ी इज्जत होती थी, मेयर फादर ऑफ द सिटी कहलाता था। अब आज का मेयर वो बता तो रहे हैं हमें कराची में कि जी मैंने पेरिस बना दिया कराची को, लेकिन मैं आप सबको दावत देता हूँ कि कराची आके देखें तो आपका दिल खून के आंसू रोएगा। इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए हम अभी जिस सड़क से होकर आए हैं, हम गाड़ी में बात कर रहे थे वसीम और मैं कि 5 साल हो गए कराची की यूनिवर्सिटी की सड़क को टूटे हुए। 5 years देयर इज़ नो रोड। ये नहीं कि ख़राब सड़क है, उस सड़क को तोड़ा था बनाने के लिए, उसके बाद नहीं बनी। 5 साल हो गए। मैं वो मजबूरी जानना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर की कि ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि आप कराची यूनिवर्सिटी की सड़क नहीं बना पाए। उसमें क्या, ना मुझे कोई उनका फाइनेंशियल फ़ायदा नज़र आता है, ना पॉलिटिकल फ़ायदा नज़र आता है। ये क्या इग्नोरेंस है कि आप इतने बड़े शहर का आपने कचरा कर दिया। कराची जैसा शहर जिसका कोई मुकाबला था ही नहीं लाहौर से कभी भी, वो कराची बहुत आगे था लाहौर से। ठीक। अब आज हम वही कराची देख रहे हैं जो सशक्ता बिलकता कराची है, जो लाहौर बहुत आगे है और कराची बहुत पीछे रह गया। लाहौर वाकई आगे क्योंकि लाहौरियों को भूख भी लग रही है। लेट मी, वो तो आपको पहले कुछ खिलाना चाहिए था ना जी। नहीं, वो वैसे आपने पेस्ट्री पूस्ट्री सैंडविच दिया, लेकिन वो मैं रोटी का टाइम हो गया। लेट मी कंक्लूड। नहीं, अभी मेरे पास 3 गेस्ट हैं जी। मैं सिर्फ ये कंक्लूड ये कर लूँ जी कि मेरा ये ख्याल है कि जो डिबेट हो रही है इस वक्त, हमें ये हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए कि ऊपर बैठा हुआ शख्स जो है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह हो या वो हुकूमत का सरबराह हो, उसकी ख्वाहिश ये है कि वो पाकिस्तान को तबाह कर दे, बर्बाद करके रख दे। अगर इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चे बाहर हैं जो तालीम नहीं हासिल कर सकते तो 5 करोड़ हो जाएं। जाहिर है कि उसकी ख्वाहिश ये नहीं होगी, लेकिन उसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को चैलेंज ज़रूर किया जा सकता है। सिस्टम की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को चैलेंज ज़रूर किया जा सकता है और करते रहना चाहिए।